नमस्ते दोस्तों। आज एचडीएफसी बैंक अराउंड 5% नीचे था और उसके चक्कर में बैंक निफ्टी भी 600 पॉइंट गिरा हुआ था। मैं लास्ट दो वीडियो से बोल रहा हूँ कि मार्केट में रेड होगा, मार्केट में एक गिरावट देखने के लिए मिलेगी और ये गिरावट तो कुछ भी नहीं है, ये अभी स्टार्टिंग है। तो आपको मैं वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट, अब मैं एचडीएफसी बैंक का भी मैं बताऊँगा, मेन तो यही बताऊँगा कि इसके अभी नीचे सपोर्ट क्या निकल के आते हैं, कहाँ तक ये जा सकता है और इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का फर्स्ट मैं ये बताऊंगा, सेकंड में लास्ट में ये बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको अपडेट बताऊंगा मार्केट के बारे में कि आने वाले समय में मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, और आपको किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है कि आपका पैसा बच सके। ऐसा नहीं कि आपने कोई शेयर बाय किया और आप उसमें फंस जाए 6-7 महीने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट और गिर सकता है। अब लोगों को ये टेंशन हो रही है कि ये एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। देखो, एचडीएफसी बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम हो रहा है, यानी कि लोग एचडीएफसी बैंक में पैसा कम डिपॉजिट कर रहा है। और ये बस एचडीएफसी बैंक नहीं, सारी जितने भी सारे बैंक है उनकी यही दिक्कत है कि लोग डिपॉजिट आजकल कम कर रहे हैं। और आपको पता है पिछले 3 महीनों में बैंकों से 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट बैंक से बाहर निकला है। और आपको पता है ये जो 3.5 लाख करोड़ का अमाउंट है, ये जो 3 महीने में, केवल 3 महीने में बैंकों से बाहर निकला है, आखिर गया किधर है? ये बैंक से बाहर निकल के ये म्यूचुअल फंड में गए। ये पैसा लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाया, क्योंकि अब लोगों को शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज पता लग रहा है। म्यूचुअल फंड उनको पता लग रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा भी डबल हो रहा है। तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं कि अपना बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंकों में कम डिपॉजिट रख रहे हैं और म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। तो समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। 2-2.5 महीने में लोग डिपॉजिट कम कर रहे हैं, इसके वजह से आज हमको ये नेगेटिव दिखाई दिया। एचडीएफसी बैंक 5% नीचे था, क्योंकि पैसा कम डिपॉजिट होगा तो बैंक को इजी मनी मिलेगा नहीं, फिर उनको कहीं से लोन वगैरह पे लेना पड़े। जैसे हमने अपना पैसा 1 लाख रुपीज़ जमा करा दिया एचडीएफसी बैंक में, डिपॉजिट करा दिया मैंने सपोज एग्जांपल के लिए। अब वो पैसा अगर बैंक में मेरा रहेगा लंबे टाइम तक, तो बैंक क्या करेगा कि उस पर ब्याज कमाएगा। पर कोई अभी बैंक में पैसा नहीं रख रहा है, सबको अपना पैसा डबल करना है। इसके लिए सब लोग अपना बैंक में से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मार्केट आज क्यों गिरा, एचडीएफसी बैंक आज क्यों गिरा था। अब बात कर लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में करे क्या। देखो, अभी इसका जो सपोर्ट है वो है 1630 1635 पे निकल के आता है। इसका जो पहला सपोर्ट है 1630 और 35 के आसपास। दूसरा सपोर्ट है इसका 1560 रुपये पे, यहाँ तक आ सकता है। और तीसरा सपोर्ट है इसका 1500 और 1480 रुपये पर मेरे ख्याल से ये 1500 रुपये तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वहाँ पे बहुत घूम के आ चुका है। तो ये 1500 रुपये तक मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगा एचडीएफसी बैंक। अगर फ्रेश एंट्री के लिए अभी सोच रहे हो तो बिल्कुल भी, नए लोग तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेना, भूल के भी नहीं लेना। अभी एचडीएफसी बैंक में फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अच्छी एंट्री लेने के लिए सोच सकते हो इस लेवल पे 1480 और 1500 पे, जो तीसरा सपोर्ट मैंने बताया, इस सपोर्ट पे एंट्री लेने के लिए आप सोच सकते हो। अच्छा मौका रहेगा अगर आ गया तो। और हाँ, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आपका कोई रिस्की स्टॉक है तो प्लीज़ उस पर ध्यान दो। ये ध्यान से बात सुनना, अब मार्केट में नेक्स्ट वीक से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। आपका कोई ऐसा रिस्की स्टॉक रहेगा, जैसे कि मार्केट थोड़ा गिरता है तो वो स्टॉक 3-4% गिरने लगता है, या स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनी रहेगी, तो उस पर ज़रा ध्यान रहना। ऐसा नहीं कि वो गिरता ही चला जाए और उसमें आप फंस जाओ। तो ठीक है, ये बात एकदम ध्यान देना। अगर ऐसा लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि ये गिर सकता है, मार्केट के हवा के साथ मार्केट गिरा तो ये भी गिर सकता है, तो आप उससे शायद एग्जिट भी कर सकते हो, या वो जो है आपका एक पर्सनल डिसीजन है। पर मैं पहले ही अवेयर कर रहा हूँ। बाकी आपके पास अगर लार्ज कैप की कंपनी है, बड़ी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए, तो बेटर है, तो ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अगर गिरावट आएगी तो वापस वो फटाफट ऊपर भी जाता है। पर जो स्मॉल मिड कैप की कंपनी रहती है वो जल्दी ऊपर नहीं जाता है, तो ये बात ध्यान रहना। क्योंकि मार्केट क्या होता है, किसी और रीज़न की वजह से गिरता है, उसके चक्कर में छोटे और जो मीडियम साइज़ की कंपनी रहते हैं वो भी टूट जाते हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं। और हाँ, अब कंपनी के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, कंपनी के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। तो इसके वजह से क्या होएगा ना कि अभी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा।
क्योंकि मान लो कि जैसे एचडीएफसी बैंक का भी रिज़ल्ट ख़राब आया तो मार्केट गिर गया, अभी कल को रिलायंस का अच्छा आएगा वो ऊपर जाएगा, फिर टीसीएस का ख़राब आएगा तो आईटी शेयर गिरेंगे। तो ऐसा क्या है, अभी चॉपी मार्केट हो जाएगा, बहुत वॉलाटाइल हो जाएगा। तो इस बात पे आप मेन ध्यान देना। अब रिज़ल्ट आने वाला है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, काफ़ी ऊपर नीचे होगा। और बजट भी आने वाला है, बजट में कुछ बुरी खबर रहेगी तो फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरा एक पर्सनल डिसीजन बनता है, मैं मेरी जो थिंकिंग है कि अभी के टाइम में हमको कैश रखना है अपने हाथ में ज़्यादा। अगर स्टॉक आपका ख़राब लग रहा है आपको कि इसमें मेरे को लॉस हो सकता है तो उस पर कृपया करके ध्यान दीजिए। बाकी आपको अभी के टाइम पे तो कैश रखना है ज़्यादातर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर बहुत जा चुका है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। तो ये सारी बात पे आप ध्यान देना। मैंने फर्स्ट इसमें बताया कि आपको एचडीएफसी बैंक का लेवल क्या है, और सेकंड मार्केट रेड की ओर बढ़ सकता है, मतलब गिरावट आ सकती है। ये दो बात मेन ध्यान देना।